नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और शुरुआत हो चुकी है आज के मेरे 75 हार्ड डे चैलेंज के 58वें दिन की ओर। और मैं धीरे धीरे अपने सफ़र की ओर पहुंचने वाला हूं और कुछ ही दिन बचे हैं मात्र, जो कि मैं अपने सफ़र को पूरा करने वाला हूं। तो चलिए आज बात करते हैं कि समस्त विश्व जगत गुरु कहे जाने वाले सनातन धर्म और स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाने वाले और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक समस्त जगत को ज्ञान देने वाले जगत गुरु श्री स्वामी जी विवेकानंद, जिनके की जगत गुरु के नाम से भी जो कि विश्व भर में विख्यात है। और उन्हीं की आज 5 बातों पर हम गौर करेंगे और आज का वर्कआउट भी करेंगे, क्योंकि मैं हर दिन कोशिश करूंगा कि आपको हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करूं और आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करूं, जिससे कि आपका जीवन भी बेहतर हो सके। तो चलिए आज मैं हूं किसी दूसरे गांव में, जहां पर कि सुबह तो हो चुकी है, धूप भी आ चुकी है। और करते हैं सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के पहले विचार पर बात, जो कि वह समस्त जगत को बताते रहे हैं। और फिर करते हैं उसके बाद वर्कआउट और अन्य सभी विचारों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला था उनका कि कभी भी देखिए, सबसे पहला जो धर्म है वो है दया का, कि कभी भी दया मत छोड़िए। और दया क्यों? क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक हम इस जगत में और इस संसार में जब तक हम जी रहे हैं, जब तक हमारे तन में प्राण है, तब तक हमें दया को नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, जानवर या पुरुष, सभी पर हमें हमेशा दया दिखानी चाहिए। तो चलिए, और दूसरी सीख है कि तब तक देखिए, दया का वहाँ पे स्वामी विवेकानंद की जो एक प्यारी सी जो छोटी सी कथा है कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी की माता, जो कि उनसे चाकू मांगती है, और वो चाकू, वो धार इतनी तेज होती है कि वह क्या करता है, वह उस धारदार चाकू को अपनी, जो कि उसका सिरा होता है, अपनी ओर रखता है, और जो उसका हत्था होता है वो अपनी माता की ओर दे देते हैं। तो जैसे ही वे माता की ओर देते हैं, तो तभी वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की माता, देखिए यहाँ पे बात आती है कि जब भी कोई बेटा या कोई भी बच्चा जब कहीं पर दया दिखाए, तो हमेशा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, ना कि उसे वहीं पर रोकने की कोशिश करे। तो जब भी वह दया दिखाए तो वहाँ पे उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की माता ने भी यही किया। उनकी माता ने यह किया कि शाबाश बेटा, जब तुम मुझ पर इतनी दया दिखा रहे हो और जब तुमने धारदार हिस्से को अपनी ओर रखा, जिससे कि मुझे नुकसान न पहुँचे, तो मैं समझ सकती हूँ कि आने वाले जो समय में तुम समस्त जगत में कितनी दया और कितना ज्ञान विकसित करोगे, ज्ञान बांटोगे, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाओगे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाओगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो यहीं से स्वामी विवेकानंद जी की माता के इन कुछ शब्दों से विवेकानंद जी के जीवन में इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने कभी भी दया करना नहीं छोड़ा। वो हर क्षण जीव जंतु समस्त प्राणियों पर हमेशा दया करते रहे। तो चलिए चलते हैं और करते हैं वर्कआउट। और क्योंकि आज मैं दूसरे गांव में हूं, तो आज रनिंग करना तो पॉसिबल नहीं है, तो वर्कआउट तो डेली करूंगा ही और डे को कंप्लीट करना ही है। चलिए, तो पहले बात की थी हमने कि हमें हमेशा क्या करनी चाहिए। स्वामी जी विवेकानंद के जो प्रथम विचार था कि हमें हमेशा दया करनी चाहिए, और नंबर दूसरा था कि हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। आपने कहीं पर स्लोगन सुना होगा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो स्वामी विवेकानंद जी का यही विचार कहीं लोगों के जीवन के लिए एक मोटिवेशन लाइन के रूप में बना,
और जिन्होंने कि अपने जीवन को परिवर्तित किया कि तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। आपको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य से अपना फोकस नहीं हटाना चाहिए, और फोकस इतना मजबूत होना चाहिए कि जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी जब तक कि आप उस पर अपनी पूरी आत्मा निछावर कर दोगे, अर्थात मतलब कि उस पर अपने उस समस्त सुख दुख को भी भूलकर अपने लक्ष्य को कभी ना भूल पाओ। तो एक बार क्या होता है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो एक चेला होता है, तो जो कि अपनी दिशा से काफ़ी भटक रहा था, अर्थात मतलब उसके जीवन में देखिए हम क्या करते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में सफल होता है, किसी भी एरिया में सफल होता है, दूसरा सक्सेसफुल होता है दूसरे एरिया में, तो क्या होता है कि वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम भी सोचते हैं कि जिस प्रकार उसने अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव किया, यहाँ तक सक्सेस मिली, वैसे ही हम भी करें, वैसे ही हम भी वहाँ तक पहुँचे। लेकिन क्या होता है कि वह अपने जो चेला था उसको बोलते हैं कि यहाँ पर इस कुत्ते को घुमा कर लाओ। तो वह बहुत दूरी तक जाता है, और जैसे ही वह वापस आता है तो स्वामी विवेकानंद जी उससे सवाल करते हैं कि यह कुत्ता तो इतना हाँफ रहा है लेकिन तुम बिल्कुल थके हुए नहीं हो। तो स्वामी जी विवेकानंद तब उनका चेला बोलता है कि ये कुत्ता हमेशा कभी इधर कभी उधर भाग रहा था, अर्थात मतलब एक सामने सीधी तरह नहीं चल रहा था, जिससे कि ये बहुत आप रहा था। तो वहीं पर स्वामी जी बोलते हैं कि यही तो बात मैं आपको समझाना चाहता था कि जिस प्रकार अपने लक्ष्य की ओर तुम निरंतर बढ़ते रहे, जहाँ तक कि तुम्हें वहाँ को लेके जाना था, वैसे ही वह तुम वहाँ पे पहुँच चुके थे। लेकिन जो ये कुत्ता था, ये कभी इधर कभी उधर, ना इसके लक्ष्य की कोई पता था, लक्ष्य का ना कोई इसका पता था, और ना ही कुछ, बस ये लगातार कभी इधर कभी उधर चलता रहा। तो सबसे पहले अपने जीवन में लक्ष्य को बनाओ, तभी आप उसके लिए मेहनत करोगे। तो चलिए अब चलते हैं तीसरा टॉपिक कि फोकस ऑन योर गोल। सिमेंट कराने चाहिए तो दो विचारों पर तो हमने बात कर ली, अब चलते हैं तीसरे की ओर कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर निशाना लगाना चाहिए। फोकस ऑन योर गोल, कि अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान रखो कि हम किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, किस प्रकार हम उस लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन और समस्त, देखिए कोई भी लक्ष्य हो, सबसे पहले सर्वप्रथम तो जीवन सभी का अपने आप स्वयं परिवर्तित होता है, लेकिन यहाँ पर बात है कि हम ऐसे लक्ष्य को चुनें जिससे कि हमारा नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का और संपूर्ण मानव जाति का विकास हो, उनको भी कुछ मिले, जिससे कि उनका जीवन भी परिवर्तित हो। तो वहीं पर मैं बात करना चाहता हूँ कि हमें कभी भी कोई भी लक्ष्य हो, उस लक्ष्य को हमें कभी नहीं चुनना चाहिए। हालांकि लक्ष्य छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वही लक्ष्य चुनो जो कि क्या हो, दूसरे के जीवन को परिवर्तित कर सके। अर्थात सबसे पहले तो स्वयं का जीवन परिवर्तित होना चाहिए, तभी हम दूसरों का जीवन भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए उनके जन्म के बारे में एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में, जो कि काफ़ी सुखपूर्ण था और समस्त जगत के लिए उस समय बहुत बड़ा, जो कि साक्षात ईश्वर की जो दया थी, ईश्वर का जो आशीर्वाद था, वो समस्त जगत को मिला। और मात्र 39 वर्ष की ही आयु में स्वामी जी अपने स्वर्गलोक को सिधार गए। और जो कि 12 जनवरी आप सभी को पता है कि युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 में। तो मात्र 39 साल की आयु में ही उन्होंने स्वर्गलोक को गमन कर दिया था, परलोक को गमन कर दिया था। लेकिन उनके अंतिम क्षण तक यही शब्द रहे कि हमेशा सनातन धर्म को बचाइए, स्पिरिचुअलिटी और दया कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा फोकस में रहिए। और चलिए अब करते हैं चौथे विचार पर बात।
चलिए तो यहाँ पे चौथे विचार पर बात करते हैं कि चौथा विचार ये है कि हमें हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अर्थात स्वामी जी के द्वारा ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमेशा मिलता ही रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने कि मात्र 39 वर्ष की आयु में ही स्वर्गलोक को गमन किया, लेकिन अपनी छवि इस प्रकार इस संपूर्ण जगत में छोड़ी कि 1902 के बाद भी अभी तक उनके संपूर्ण विचारों और उनके समस्त ग्रंथों और उनके जो कि उपदेश थे उन पर आज भी क्या होता है, अमल किया जाता है। और उन पर ही कहीं जो कि स्वामी जी को अपना मेंटर और अपना गुरु मानते हैं, उनके दिशा निर्देशों और उनके जो कि दिनचर्या थी, उन पर हमेशा अपने जीवन को अग्रसर करते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात होती है महिलाओं का सम्मान। तो आप सभी ने बहुत बार सुना होगा कि जब पहली बार अमेरिका के शिकागो शहर में रामकृष्ण परमहंस, जो कि आप सभी को पता है कि रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद जी ने चलाया था। और इस मिशन को चलाने का मुख्य उद्देश्य था कि समस्त जगत को स्पिरिचुअलिटी और सनातन धर्म और दया और स्त्रियों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान। यहाँ पे स्वामी जी विवेकानंद बोलते हैं कि जब मैं शिकागो शहर में गया था तो वहाँ पर एक महिला थी जिन्होंने कि मुझे प्रणाम करके यह कहा कि स्वामी जी आप मुझसे क्या कर लीजिए, विवाह कर लीजिए और मैं आपको अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ और स्वीकार करना चाहती हूँ, जिससे कि जो मेरा पुत्र हो वो आपसे ही जन्मे और जो कि आपकी ही तरह तेजवान और ज्ञानवान हो। तो वहाँ पे स्वामी जी एक प्यारी सी बात करते हैं और इस प्रकार जो कि समस्त जगत को संदेश देते हैं कि वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि माता मैं प्रणाम करता हूँ आपको और मैं सनातन धर्म का एक क्या हूँ, बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, जो कि अपने जीवन को त्याग कर, समस्त सुखों को त्याग कर समस्त जगत के कल्याण के लिए, विकास के लिए हमेशा अग्रसर हूँ और सनातन धर्म को बचाने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर चुका हूँ। तो मैं आपसे विवाह तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बात अवश्य है कि अगर आप मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं तो आपसे बिना शादी किए हुए भी मैं आपका पुत्र, जो कि समस्त जगत को क्या कर रहा हूँ, ज्ञान बांट रहा हूँ, तो इससे बड़ा सौभाग्य आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो वहीं पर माता प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेती है और बोलती है कि धन्य हो गया मेरा जीवन कि इतने प्यारे जगत गुरु जो कि समस्त सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्होंने मुझे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया, उसके लिए मेरा जीवन धन्य हो चुका है। तो यहाँ पर बात आती है कि हमेशा हमें महिलाओं का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो चलिए अंतिम विचार था उसकी ओर बढ़ते हैं। और अंतिम विचार था कि अपने मेंटोर जो कि अपने गुरु हैं उनको कभी मत भूलिए। चलिए तो यहाँ पे है हमारे पास पांचवा और अंतिम पड़ाव, और उसकी बात करते हैं हम स्वामी जी के जो अंतिम कुछ उपदेश थे उनके बारे में मनन। तो देखिए यहाँ पे स्वामी जी बोलते हैं कि अपने मेंटर और अपने गुरु को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कैसी भी स्थिति हो, कैसी परिस्थिति हो, हमेशा अपने गुरु की सेवा कीजिए, उनके सेवा में हमेशा अपने जीवन को न्यौछावर कर दीजिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो। देखिए यह मत सोचिए कि आपके गुरु, देखिए आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम जब एजुकेशन लेंगे उसके बाद जब हम किसी को गुरु बनाएंगे तभी वह हमारे गुरु है। सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता है और माता पिता ही हमारे जीवन के करता है, जन्म उन्होंने ही हमें दिया है और वही हमारे क्या है, सर्वप्रथम गुरु है। तो सबसे पहले तो हमें अपने माता पिता को की इतनी सेवा करनी चाहिए कि कोई भी वहाँ पे क्या ना हो, हमसे कोई भी
ऐसी बात ना हो कि जिससे कि उनके जीवन में हमारे कारण क्या हो, ठेस पहुँचे, उनको दुख पहुँचे। तो वहाँ पे बात होती है कि अपने गुरु पहले तो माता पिता हैं, फिर उसके बाद हम जब शिक्षा लेने पाठशाला या विद्यालय जाते हैं तो जो हमें शिक्षा देते हैं वही हमारे दूसरे गुरु हैं। तो हमें अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए। और आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और यहाँ तक आप सभी के साथ अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ सीख कर। तो सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता और अपने गुरुओं, शिक्षकों और सभी को धन्यवाद करता हूँ कि उनकी ही कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और भी आगे बढ़ूँगा और लगातार बढ़ते रहूँगा। तो वहाँ पे यही है कि हमें अपने मेंटर और गुरु को हमेशा क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके जीवन में कभी भी अपने जीवन के कारण कहीं पर भी क्या ना हो, दुख दर्द ना आए, हम उनके जीवन में किसी भी दुख का कारण ना बने। तो चलिए चलते हैं और आज का जो अंतिम क्षण है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तो 58वां दिन भी पूरा हो चुका है। तो इसी के साथ स्वामी जी के कुछ विचार जो कि मुख्य बिंदु है, जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, उन पर बात करते हैं और आज का जो 58वां दिन है उसको यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं आज के दिन की शुरुआत को ख़त्म, आज के वीडियो का अंत। तो अंत करने से पहले स्वामी जी के कुछ मुख्य बिंदु थे जिन पे कि मैंने भी काफ़ी मनन किया और मैं चाहता हूँ कि आप भी उन बिंदुओं को जानें। तो वह बिंदु है कि सबसे पहले है चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। विवेकानंद जी बोलते हैं कि हमें कभी भी अपने किसी भी काम को करने से पहले उसका चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें, किस प्रकार हम अपने जीवन को और अन्य के जीवन को बदलें। तो वहाँ पे है चिंतन करो, चिंता नहीं। और नंबर दूसरा कि जब भी आप अपने लक्ष्य को या किसी भी काम को करें तो अपनी आत्मा को न्यौछावर कर दे, अर्थात मतलब वहाँ पे अपने संपूर्ण ऊर्जा वहाँ पे लगा दे। और नंबर तीसरा है कि हमें तब तक सीखना चाहिए जब तक कि हम इस जगत में हैं, जब तक हमारे प्राण नहीं जाते हैं तब तक हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। और नंबर चौथा है महिलाओं का सम्मान कीजिए और महिलाओं को हमेशा ऊंचा दर्जा दीजिए। और वीडियो के अंत में मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने अपनी देह त्यागी थी और स्वर्गलोक को गमन किया था, उस दिन भी स्वामी जी ने अपने जीवन की जो दिनचर्या थी, जो कि लगातार 39 वर्षों से चलती आ रही थी, उसको नहीं छोड़ा। और अंतिम क्षण में उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का व्याख्यान किया और व्याख्यान करते हुए उन्होंने यह कहा कि इस स्वामी विवेकानंद को सीखने, समझने के लिए, पढ़ने के लिए एक और स्वामी विवेकानंद की आवश्यकता है, जो कि समस्त जगत को सनातन धर्म और सनातनियों के जो कि मूल विचार है, जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर समस्त जगत को बताए गए, उनका क्या किया जाए, व्याख्यान किया जाए और उसको समझ सके। तो चलिए आज का दिन करते हैं यहीं पे समाप्त और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और स्वामी जी को भी, स्वामी जी के दिशा निर्देशों का भी मैं काफ़ी पालन करता हूँ। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पटवाल्स फार्मिंग ब्लॉग्स को आप सभी के द्वारा प्यार और दया करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। धन्यवाद दोस्तों।